पता है क्या किया है मैंने, जो आप लोग को पीडीएफ शेयर किया है ना, उसमें 2021 से लेके 2024 तक जितने भी जेई के पेपर है ना, पहले चैप्टर के मूल कॉन्सेप्ट के, उसमें मैंने ना पूरा का पूरा कवर किया। ठीक है, सबके सब पीवाईक्यू है, कम से कम नियर अबाउट 30-40 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो मैं क्या करूंगा, आपको ना 8-10 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन बाकी आपको सॉल्व करना है। उसमें सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या वैशाली मेरी आवाज आ रही है? समझ रहे हो यस वैशाली? हाँ। यस सर। आप लोग कैमरा ओपन नहीं करोगे? कैमरा ओपन करके पढ़ा जाए तो आप लोग ना, मैं कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा, पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है उसको। समझ रहे हो? मैं आप लोग को पूरा भरपूर टाइम भी यस दूंगा। सर। हाँ, आप लोग को जो भी डाउट पूछना है, आप लोग के लिए डाउट ग्रुप मिल गया ना आप लोग यस को? सर। यस हाँ, सर। आप लोग उसमें शेयर करना, और ये नहीं कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी आप लोग की भी है कि आप लोग भी सॉल्व करके उसमें सेंड करोगे। ठीक है, क्लियर है क्या यस बात है? सर। हाँ, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक 2-3 बच्चे और ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक ना 2-3 बच्चे। आप लोग बताओ, क्या आपको पी ब्लॉक से कोई भी प्रॉब्लम है? पी ब्लॉक से, नो पी सर। ब्लॉक से कुछ भी? तो आज हम लोग ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे, ग्रुप में लिख दूं। एक बार ना मैं लिख दूं ग्रुप में। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाँ देखो, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताना जरा, क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक बार जो आप लोग, नो सर। एक बार आप लोग जो, ठीक है, और जो भी लोग आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप लोग मुझे बता दिया करो। ठीक है, आप लोग क्या करो, मुझे बता दिया करो मैसेज करके। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, कि आज हमारा ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला चैप्टर है। सिंपल सी बात बताओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, जरा बताना आप लोग। कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले ये बताओ, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? आइसोमर का मतलब तो बता सकते हो ना, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होगे, क्लास 11th में सबने पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म का मतलब बताओ, सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। वो प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो सब, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे। और भी कोई बताना चाहेगा? आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो ना? पढ़े हो ना क्लास 11th में आइसोमर? बोल दो भाई। एक बार, आप लोग को मेरी आदत पता है, मैं हर बार बोलता हूँ, बोलो भाई, बोलो भाई। सर सेम हेलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यस सर। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि देख लो, देख लो यहाँ पे, पता है क्या, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, CH2, CH2,
CH2 और यहाँ पे OH, कुछ ऐसे है ना, बताओ जरा, कुछ ऐसे है। मान लो आप बताओ ये OH किस नंबर पे है, जरा बताना। Yes. पहले नंबर पर है क्या? पहले नंबर पर है। लेकिन मैं कुछ ऐसे कर दूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब OH कितने नंबर पे चला गया, बताओ जरा, क्या दूसरे नंबर पर आ गया क्या OH? लेकिन आप बताओ पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे बताओ? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5, 2 7 और 2 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है। और आप बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ? इसके जरा बताना, इसका, इसका भी आपको पता है क्या? 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बताओ जरा? और Yes, sir. स्ट्रक्चर अलग अलग है, Different. स्ट्रक्चर Yes, sir. अलग अलग है। तो पता है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम होता है लेकिन जब स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन पता है क्या, यह स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना आप लोग क्लास 11th में बहुत ही ज्यादा पढ़े हो, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़े होगे ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े होगे, पढ़े होगे। हाँ, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे Yes, sir. स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पता है क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन क्या होता है? उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लो बुर्ज खलीफा सबने देखा है, बताओ जरा, देखा है बुर्ज खलीफा सबने? क्या होता है बुर्ज Yes, खलीफा? sir. Yes, sir. क्या है बुर्ज खलीफा, बताओ? एक एक टावर है, टावर बहुत है, ही बड़ा बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। तो सिंपल बिल्डिंग सी है, बात है, बड़ी है। मान लो कि मैंने बुर्ज खलीफा 2 ले लिया, एक बुर्ज खलीफा एकदम सीधा और एक बुर्ज खलीफा टेढ़ा है। एक बुर्ज खलीफा सीधा और एक बुर्ज खलीफा क्या है? टेढ़ा है। तो आप बताओ, क्या दोनों तो बुर्ज खलीफा ही है ना? इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि दोनों बुर्ज खलीफा ही है। बोलो, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन क्या उनका ओरिएंटेशन सेम है क्या? एक सीधा और एक झुका हुआ है, बोलो जरा। No, sir. नहीं। तो इसमें पता है क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है, उनका 3D में स्पेस रहने का जो जगह है ना वो चेंज हो जाता है, कोई झुक के चल रहा है, कोई सीधा जा रहा है। ठीक है, क्या क्लियर है बातें मेरी? Yes, sir. क्लियर है? Clear है, sir. आओ देखते हैं वेटेज, देख लो। इसका जो वेटेज है 0 से 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेकिन एक चीज है, इसका पता है क्या, अप्लीकेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अप्लीकेशन पूछा जाता है। अप्लीकेशन का मतलब यह है कि मान लो कोई 4 स्टेप में कोई आंसर लिखना है, 4 स्टेप में कोई आंसर लिखना है, ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से मान लो डी में गया। क्लियर है? तो मान लो कोई ए से बी में गया, सी से डी में गया, तो आपको मान लो 3 स्टेप तक आ रहा है और चौथा स्टेप पूछ देगा कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो आप बताओ, स्टीरियो आइसोमर नहीं जानोगे तो 3 स्टेप तक तो कर लोगे, लेकिन क्या फोर्थ लास्ट आंसर हम अपना ला पाएंगे क्या, बताना जरा? नहीं ला पाएंगे, नहीं हाँ, कर sir. पाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर इसलिए क्या है, जरूरी है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है, Clear, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, अब पता है क्या, यह चैप्टर पढ़ने के बाद ना स्टीरियो आइसोमर टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहली बात है, स्टीरियो आइसोमर पता है क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप का होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल और दूसरा होता है, बताओ जरा, कॉन्फिगुरेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल, दूसरा होता है कॉन्फिगुरेशनल। और जो कॉन्फिगरेशनल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है और दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जो कन्फर्मेशनल है ना वो आपने कहाँ पढ़ रखा है, वो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। क्या आपने साइक्लोहेक्सेन का बोट स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या क्लास 11th में? देखो, कन्फर्मेशनल में बता रहा हूं, मान लो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो पता है क्या होता है कि यह रोटेट नहीं हो पाता है। क्या होता है, यह कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कर लेते हैं,
रोटेट कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसको 1H1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। और यहाँ पे भी देखो H1 है, H2 है और H3 है। तो सिंपल सी बात है ना, दो कार्बन है हमारे पास, पहला नंबर कार्बन और दूसरा नंबर कार्बन। पहले नंबर कार्बन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे नंबर कार्बन को मैं 120 डिग्री से घुमा रहा हूँ कुछ इधर। तो आप बताओ, जब 120 डिग्री को घुमाऊंगा तो पहला नंबर कार्बन क्या है, फिक्स है, तो 1H1 ऐसे हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1H3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है, क्लियर है। अब ये बताओ, जब इसको 120 डिग्री पे घुमाऊंगा तो हमारे पास कार्बन ये रहेगा, अब 2 की जगह क्या आ जाएगा, H2 की जगह H1 आ जाएगा क्या, और H3 की जगह H2 आ जाएगा Yes, क्या, sir. और H1 की जगह H3 आ Yes. जाएगा। तो आप बताओ, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, बताना जरा, घूम रहा है। Yes. तो आप बताओ, Yes, आप sir. बताओ, ऐसे जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू कोई चीज रोटेट होता है ना, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कोई चीज रोटेट होता है तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे ना वो कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ेंगे, और कॉन्फ़िगरेशनल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान देना, सिंपल सी बात ध्यान देना। आपने सिस ट्रांस वाला नाम सुना है, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. सिस ट्रांस का नाम सुना है, सुना है। तो पता है क्या सिस ट्रांस में क्या होता है, एक होता है डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होता है ना, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो अपने आप रोटेट हो जाता है। जैसे देखो मेरा पेन है हाथ में ना, क्या यह रोटेट हो रहा है क्या, बताओ जरा, रोटेट हो रहा है, Yes, रोटेट हो sir. रहा है। लेकिन मान लो ऐसे मेरे पास, मैंने हाथ में डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या रोटेट कर पाऊंगा जल्दी, नहीं कर पाऊंगा ना, मुश्किल हो No, रहा है, sir. मुश्किल हो रहा है। तो जो डबल बॉन्ड होता है वो रोटेट नहीं हो पाता। जब रोटेट नहीं हो पाता तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं, कौन सा आइसोमर पढ़ते हैं जरा बताना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हैं। क्या बातें क्लियर है, Yes, sir. बातें क्लियर है सबको, क्लियर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, जहां जहां रोटेशन नहीं हो पाएगा वहां वहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। जहां जहां रोटेशन नहीं हो पाएगा वहां वहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। डन, डन। अब ध्यान से देखो कि मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, रिंग है, इसको पहला नंबर कार्बन बोल दो, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर। आप बताओ क्या यह रोटेट हो जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिंग है ना, इसको रोटेट करोगे ना तो इसका पता है क्या, ओरिएंट मतलब चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जबकि यह भी चेंज नहीं करना है हमें। तो सिंपल सी बात है, जब कोई रिंग होता है ना तो वह भी रोटेट नहीं कर पाता है, कोई डबल बॉन्ड होता है तो वह भी रोटेट नहीं कर पाता है। तो ये बताओ, रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है और डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। बातें क्लियर है सबको, बोलो जरा, बातें क्लियर है, अरे Yes. क्लियर है ना, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बातें क्लियर है तो ध्यान से देखो। आओ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। वैसे मैंने बता दिया, वैसे मैंने आपको बता दिया कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टीरियो आइसोमर, देखो कन्फर्मेशनल तो मैंने बता दिया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल देख लो, कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिंपल सी बात है कि क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है क्या, क्या रोटेट कर पा रहा है, बताना जरा। No, sir. नहीं, नहीं कर पा रहा है। जब रोटेट नहीं कर पाएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी बताओ। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद हमें ऑप्टिकल आइसोमर भी पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में देखते हैं कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा देगा। आप बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या रोटेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या कार्बन नाइट्रोजन No, डबल sir. बॉन्ड रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या No, नाइट्रोजन sir. नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रोटेट कर पाएगा, No, sir. नहीं कर No, पाएगा। sir. क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड है वो रोटेट कर पाएगा, No, sir. नहीं कर पाएगा। नहीं कर तो पाएगा। इतने सारे जो है ना यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे, हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। डन, डन। सर नाइट्रोजन कौन होगा? क्या, यह भी तो नाइट्रोजन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड।
नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड, देखो अभी मैं बताता हूँ ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताता हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। देखो, तो आओ हम ना देखते हैं, पढ़ते हैं सिस और ट्रांस वाला। पहली बात है, पहली बात देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास है ना, देखो यह क्या है, हमारे पास सी है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है, ओ एच है। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बातें हैं, ये बताओ इसका क्या नाम है? सिंपल सी बात बताओ, क्या चार कार्बन है क्या? बताना जरा, चार कार्बन है, चार कार्बन यस को हम लोग सर। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। और जाहिर सी बात है, एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटीन बोलेंगे, जरा बताओ। ब्यूटीन। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक एसिड। ब्यूटीन डाई ओइक एसिड। अब ये बताओ मैंने डाई क्यों लिखा, ओइक एसिड डाई बिकॉज ओइक टू एसिड है। क्यों लिखा? दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। यस हाँ। सर। अब ध्यान से देखो, यह जो ब्यूटीन डाई ओइक एसिड है ना, ब्यूटीन डाई, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक जो ओइक एसिड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और एक जो ओइक एसिड वो कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ होता है। तो आप बताओ, ये सिस वाला स्ट्रक्चर है या फिर ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है? बताओ जरा। जब यह एक दूसरे के, कोई सेम कंपाउंड एक दूसरे के 180 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। और जो ट्रांस ब्यूटेनोइक एसिड होता है ना, इसका एक नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है? ह्यूमेरिक फ्यूमेरिक एसिड। एसिड। क्या नाम होता है? फ्यूमे, यह कई बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट देख लेना। फ्यूमेरिक एसिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 287 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 287 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो काम होता है ना, वो इसेंशियल मेटाबोलाइट होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ यह काम करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ काम ये करता है। लेकिन सेम एक ऐसे ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका सिस वाला होता है। क्या होता है? सिस वाला होता है। देखो यहाँ पे सिस वाला होगा, तो आप बताओ क्या दोनों सेम साइड होगा क्या? यस सर। क्या दोनों सेम साइड होगा क्या? अब ये सिस वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट 138 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलेइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं लाइक एसिड। मैलेइक एसिड बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? मैलेइक एसिड। यह देखो, ट्रांस वाला जो होता है वो यूजफुल होता है, यूजफुल होता है, और इसलिए क्या होता है, यह हमारे बॉडी में काम करता है। लेकिन जो यह सिस वाला होता है वह यूजफुल नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता, और यह टॉक्सिक होता है, इरिटेटिंग होता है, ठीक है। ये क्लियर है क्या? तो ये बताओ, ट्रांस वाले का क्या नाम है? फ्यूमेरिक एसिड। और सिस वाले का क्या नाम है? मैलेइक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, जरा बताओ? ट्रांस वाले। ट्रांस वाले का। अब सिंपल सी ये बात बताओ, जो हमारे पास ब्यूटेन डाई ओइक एसिड है, क्या ये दो फॉर्म में पाया जाता है क्या? एक सिस वाला, एक ट्रांस वाला, यस सर। दोनों का अलग अलग यूज है क्या? अलग अलग यूज है। कितने लोगों ने सिट्रजीन गोली खाया है? सिट्रजीन बस एक ही लोगों ने खाया है। क्या होता है सिट्रजीन का काम? बताओ जरा, क्या होता है सिट्रजीन का काम? वह पता है क्या, जुकाम वगैरह में काम आता है, वह एंटी एलर्जिक है, सर्दी। मतलब हाँ, जिसको एलर्जी वगैरह किसी चीज से थोड़ा बहुत हो गया ना, उसमें वह काम आता है, जुकाम वगैरह में काम आता है। तो उसमें भी पता है क्या, एक लीवोसिट्रिजिन हम लोग खाते हैं। तो दो टाइप के सिट्रिजिन होते हैं, एक डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन होता है और एक लीवोसिट्रिजिन होता है। तो जो लीवोसिट्रिजिन होता है वो तो हमारे बॉडी के लिए सही है, जुकाम वगैरह सही कर देता है। लेकिन जो डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन होता है ना, वो जहर का काम करता है। समझ गए क्या? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन उनका ओरिएंटेशन की वजह से उनको अलग अलग नाम दे दिया गया, एक लीवोसिट्रिजिन नाम दे दिया गया और एक टेक्स्टोसिट्रिजिन नाम दे दिया गया। तो वो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बातें क्लियर है सबको? क्या हो गया सुरिंदर, आज के बाद नहीं खाऊंगा? क्या नहीं खाओगे? क्या नहीं खाओगे? अरे सिट्रिजिन तो जुकाम वगैरह में काम आता है, वो जहर थोड़ी है। जो दवाइयां है ना, वो एक्चुअल में सही है। एक होता है लीवोसिट्रिजिन और एक होता है डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन। तो डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन हमारे लाभदायक नहीं है। समझे? समझ गए। आओ हम लोग सिस ट्रांस वाला पढ़ते हैं।
सिस ट्रांस वाला पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आओ हम लोग सिस ट्रांस डायरेक्टली आते हैं सिस ट्रांस पे, सिंपल सी बात है। किस पे आते हैं? सिस ट्रांस पे आते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है? तो आओ कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, पहली बात, सिस ट्रांस कौन दिखा सकता है? ज्योमेट्रिक, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन देख रहे हैं। किसका कंडीशन देख रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। पहला कंडीशन क्या है? या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। Yes, यह बातें क्यों बोला? ताकि इसका रोटेशन ना हो, ताकि इसका क्या हो? रोटेशन ना हो, रोटेशन रुक जाए, इसके लिए बोला। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन यह तो हो गया। मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन की दो वैलेंसी बची रहेगी क्या? जरा बताना। बची रहेगी। तो एक कार्बन पे जो भी दोनों चीज जुड़ेंगे ना, यह सेम नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए। अगर यह H है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हीलियम हो या फिर लिथियम हो, कुछ भी हो, लेकिन H नहीं होना चाहिए। आप बताओ, क्या एक ही कार्बन पे दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। बताना जरा। नहीं दिखाएगा। एक ही कार्बन पे दो हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। अब देखो, आओ इसमें देखते हैं। यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है। यह पहला नंबर कार्बन है, यह दूसरा नंबर कार्बन है। आप बताओ, पहले दूसरे नंबर कार्बन पे ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, और पहले नंबर कार्बन पे ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। क्या दोनों कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट है क्या? पहले कार्बन पे ए और बी है, दूसरे कार्बन पे भी ए और बी है। क्या किसी एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है? नहीं है ना। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। लेकिन जस्ट नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में, यह पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है? आप बताओ, पहले नंबर कार्बन पे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक ए जुड़ा हुआ है, दूसरा भी क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा। आप बताओ, जब दोनों ए और ए हैं तो क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। और यह भी हमारे पास ए और ए है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? नहीं देगा। नहीं समझे क्या? नहीं देगा। एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे, आप बताओ, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है। यहाँ पे बताओ। पॉसिबल पॉसिबल। यहाँ पे नीचे वाले में नहीं है। एक ही कार्बन पे दोनों सेम हो गए ना, पॉसिबल नहीं है। और जस्ट बगल वाले में एक ही कार्बन पे दोनों सेम है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम बोलते हैं। जाएंगे। क्या बोलते हैं बताओ जरा? ऑक्जाइम बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, तो एक पे OH जुड़ा हुआ है और दूसरे पे क्या होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। बताओ जरा। नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। और हमारे पास क्या है? एक पे यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। तो सिंपल सी बात है, क्या सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप जुड़ गया क्या? यह देगा कि नहीं देगा? नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, नहीं होगा। लेकिन इस वाले में बताओ, दूसरे वाले में, इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा। पॉसिबल है। पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। अब देखो, अब ये तो कार्बन कार्बन देख लिया मैंने, कार्बन नाइट्रोजन देख लिया, अब मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन देख रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन देख रहा हूं। ठीक है। अब ये बताओ कि एक ही नाइट्रोजन पे क्या दोनों अलग अलग ग्रुप है ना? एक लोन पेयर है और एक ए है। और इस वाले नाइट्रोजन पे भी सेम कुछ ऐसा है। यह भी पॉसिबल है और यह भी पॉसिबल। किसी को कुछ डाउट है? बताओ जरा, कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आओ आओ कुछ बात करते हैं। अब मानो कि डबल बॉन्ड फिनिश हो गया, अब बात करते हैं रिंग में। किसकी बात करते हैं? रिंग में। मान लो कि यहाँ पे रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब सिंपल सी बात बताओ, एक कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं? 4 वैलेंसी होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। बताओ जरा, छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? छुपा हुआ है। Yes. अब मैं आपको रियलिटी पे आता हूँ, रियलिटी पे आता हूँ। सीधी सी बात है, अगर अगर दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसको सिस बोलेंगे। अगर दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। मानो कि मैंने एक ट्राइंगल बना लिया,
मानो कि मैंने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। क्या आप ये मेरा देख रहे हो, क्या आप टैब देख रहे हो, दिख रहा है आपको कैमरे में Yes, टैब sir. मेरा? Yes, तो मान sir. लो कि इस पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने पहला नंबर कार्बन बोल दिया, इसको दूसरा नंबर कार्बन बोल दिया, इसको तीसरा नंबर कार्बन बोल दिया। अब ये बताओ, एक मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, अब मानो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो एक मैं इसके ऊपर बनाऊंगा ट्राइंगल के, बोलो, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन बना दिया, और एक मैं इसके नीचे बनाऊंगा, ट्राइंगल के नीचे बनाऊंगा, इस कॉपी के नीचे बनाऊंगा, तो मान लो कि मैंने क्या बना लिया, क्लोरीन बना लिया। सेम दूसरे साइड देख लो, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब ये बताओ, जो मैंने हाइड्रोजन ऊपर बनाया, इसका मतलब क्या है, वो कॉपी के ऊपर मैंने बनाया है, ट्राइंगल तो मैंने कॉपी पे बनाया है, लेकिन हाइड्रोजन हमने कहाँ बनाया है, कॉपी के ऊपर, बोलो जरा। और क्लोरीन हमने कहाँ बनाया है, जरा बताओ, कॉपी के नीचे। सेम ऐसे जो दूसरा नंबर कार्बन है, उसमें भी हाइड्रोजन मैंने कॉपी के ऊपर बनाया है, और क्लोरीन मैंने कहाँ बनाया है, कॉपी के नीचे। क्या बात है, क्लियर है क्या, क्लियर है? Yes, sir. अब सिंपल sir. सी बात है, क्या यह क्लोरीन और यह क्लोरीन एक ही साइड है क्या, कॉपी के नीचे? Yes, sir. तो यह कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सिस होगा। अगर एक ही साइड है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सिस होगा। नहीं क्लियर हुआ? और मान लो कि यह क्लोरीन है और इस वाले क्लोरीन ऊपर चला गया, तो अब ये क्या, यह नीचे है और यह ऊपर है क्या, बताना जरा। Yes, Yes, sir. sir. तो यह क्या होगा, Trans. ट्रांस होगा। Trans. क्या बात है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बात, क्लियर है। मान लो कि मैंने कार्बन कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। तो सबसे पहले हम दो ग्रुप देखेंगे, अगर दो ग्रुप हमें सेम मिल गया तो दोनों का कंपेयर करेंगे। क्या दोनों ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट साइड है क्या? अपोजिट साइड होगा Yes, तो क्या sir. होगा, जरा बताना। Trans. ट्रांस होगा। अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। Trans. लेकिन अगर वही सेम साइड हो गया तो, Cis. अगर सेम साइड हो गया तो Cis. बोलो जरा, सिस होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, सिस ट्रांस में कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। चलो आओ, एक और मैं आप लोग से पूछता हूँ। मान लो कि मैंने कुछ ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे नहीं बनाया, मैंने ऐसे बना दिया। ये सभी कॉर्नर वाले क्या होंगे, बताओ जरा, क्या कार्बन होंगे क्या सभी कॉर्नर वाले? आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये सब के सब क्या शो कर रहे हैं, Carbon. एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताओ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला नंबर है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है या चौथा नंबर है, ठीक है। अब हर एक कार्बन पे जाहिर सी बात है दो बॉन्ड और खाली है, बताओ जरा। ऊपर मैंने CH3 जोड़ दिया और नीचे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। और यहाँ पे भी मैंने ऊपर CH3 जोड़ दिया और नीचे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस बार मैंने Hydrogen. ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया और नीचे क्या जोड़ दिया, जरा बताओ, CH3 जोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने एक बार CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे नीचे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये बताओ कि हमारे पास यह पहला नंबर कार्बन और जो दूसरा नंबर कार्बन है, एक दूसरे के क्या है, सिस है या फिर ट्रांस है? Cis. देखो देखो, पहले नंबर कार्बन में ठीक है, CH3 ऊपर है और दूसरे नंबर कार्बन में भी CH3 ऊपर है, तो एक दूसरे के क्या है, जरा बताओ, सिस है। अगर मैं पहले और Cis. तीसरे का कंपेयर करूं तो Cis है ये भी. यह भी सिस होगा क्योंकि दोनों CH3 ऊपर है। और लेकिन अगर मैं पहले और चौथे का कंपेयर करूं तो Trans है. ट्रांस होगा क्योंकि एक CH3 ऊपर है और दूसरा CH3 क्या है, नीचे है, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है ना, जरा बताओ, ट्रांस है। Yes, sir. अब ये बताओ, अगर मैं C3 और C4 का करूं तो ये भी trans होगा. ये भी क्या होगा, ट्रांस होगा। तो आप बताओ, क्या आप रिंग में सिस और ट्रांस पहचान लोगे? Yes, sir. रिंग में सिस और, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप लोग सिस और ट्रांस पहचान लोगे? Yes, sir. पहचान लोगे, ठीक है, पहचान लोगे। आओ कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। आओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एग्जांपल देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप बताओ, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन एक ही साइड है क्या, जरा बताना। एक ही साइड है, यह क्या होगा, सिस होगा या फिर ट्रांस होगा? Cis.
सिस सिस होगा। और यह हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो क्या होंगे? ट्रांस ट्रांस होंगे। क्या बातें क्लियर है? यस सर ट्रांस यस सर अब देखो इसमें ना आपको कंपेयर करने वाला कोई दिख Yes, नहीं sir. रहा है, दोनों सेम चीज दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो जहां भी आपको कंपेयर करने वाला ना दिखे ना, वहां सिस ट्रांस नहीं होता है, वहां पे ईजेड होता है। क्या होता है? ईजेड नॉमेनक्लेचर होता है। वो मैं बताऊंगा बाद में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सिस और वो क्या बोलते हैं, ई और जेड क्या होता है। लेकिन यह है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर तीन चीज आती है। जो सिस और ट्रांस होता है यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ई और जेड यह भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, और एक होता है सिन और एंटी, यह भी क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो अभी मैं बताऊंगा तीनों का तीनों क्या होता है, ठीक है। अब ये बताओ, ध्यान से देखना एक बार। देखो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो ये। अब हम आते हैं ऑक्साइड में आते हैं। एक बार OH नीचे है और दूसरी बार OH क्या है, ऊपर है। तो इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। बोलो जरा। Yes, sir. यस सर। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि लोन पेयर से कंपेयर कर रहा हूं। इन सब में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, सब में होगा। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे पता चलेगा। और आओ एन और एन एलोंग के देख लेते हैं, एन और एन एलोंग के बीच देख लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखो कि यह दोनों लोन पेयर एक साइड है, तो इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और जस्ट इसके दूसरे वाले में लोन पेयर दोनों क्या हो गए, यस अपोजिट साइड हो गए। अब देखो दोनों जब सेम ग्रुप एक साइड है ना, तो यह सिस वाला है, और दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या है, ट्रांस वाला। Trans ट्रांस यह भी क्या है, यह भी दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस वाला है, और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या है, ट्रांस वाला है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखो, अब मैंने तो आपको यह बताया है, यह बताओ कि यह पहला क्या सिस है या फिर ट्रांस है। Cis, sir. यस सिस है क्योंकि दोनों ऊपर है ना। और इस वाले में बताओ, ट्रांस 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 है, ट्रांस है। Trans, sir. इस वाले में बताओ, सिस सिस है। Cis, sir. और इस वाले में बताओ, इस वाले में Trans, ट्रांस trans, ट्रांस है। इसको छोड़ो। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हुआ तो सिस होगा, अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हुआ तो ट्रांस ट्रांस होगा। trans, ये बताओ, यह क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, अपोजिट साइड है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। ट्रांस आप बताओ क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या, sir, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, से होना चाहिए क्लोरीन क्लोरीन एक ही कार्बन क्योंकि सेम कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। समझे क्या, सेम कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे ना। क्लियर है, यस सर Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे बात कर लेते हैं, ईजेड। तो जहां पे आपको ना चारों डिफरेंट ग्रुप मिल जाए, मान लो कि हमारे पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। क्या आप बताओ चारों अलग अलग ग्रुप है क्या, यस सर तो आप बताओ क्या यहाँ पे आप लोग सिस और ट्रांस बता सकते हो, No, sir. नो नहीं सर बता सकते ना। तो जहां पे भी सिस और ट्रांस बताने में कंफ्यूजन होना, वहां पे आप लोग क्या करोगे, ईजेड बोलोगे। क्या ईजेड बोलोगे, ईजेड बोलोगे। तो सिंपल सी बात है, यह पहला नंबर कार्बन है और यह कौन सा नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन है, ठीक है, दूसरा नंबर कार्बन है। तो पहले नंबर कार्बन पे है। आप बताओ दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, आयोडीन का आयोडीन का। तो आयोडीन को फर्स्ट बोल देना, आप क्लोरीन को सेकंड बोल देना। और दूसरे नंबर कार्बन पे फ्लोरीन और ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ब्रोमीन का ब्रोमीन का। तो इसको आप लोग फर्स्ट बोलोगे, इसको सेकंड बोलोगे। अगर फर्स्ट और फर्स्ट सेम साइड आ गए तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड बोलेंगे। अगर दोनों अपोजिट साइड आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोल देंगे। अगर सेम साइड आ गए तो क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। अगर अपोजिट साइड आ गए तो क्या बोलेंगे, ई ई बोलेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा।
नमस्कार। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, आओ मान लेते हैं, मान लो कि अगर दो लोग का एटॉमिक वेट क्या हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। आप बताओ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पता है क्या? 1H1 होता है, और क्या होता है, एक ट्राइटियम होता है और एक प्रोटियम होता है। तो ये बताओ, यह 1H3 होता है ना, आप बताओ दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं सेम है? तो जब सेम है। एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो हम लोग किसको वैल्यू देंगे, बताना जरा। मास नंबर। फिर हम लोग एटॉमिक वेट को से वैल्यू देंगे, किसको वैल्यू देंगे? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को। तो हम लोग इसको फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? मान लो यहाँ पे आ गया CH3 Yes. आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे CH3 और CH2 आ गया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो हमको CH3 मिल रहा है, और यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, CH2 मिल रहा है। क्लियर है? क्या दोनों पे कार्बन मिल रहा है? क्या पहला नंबर कार्बन मिल रहा है क्या दोनों पे? और जब दोनों पे सेम चीज मिल जाए ना तो अब हम आगे Yes. बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन मिलेगा और इस पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिलना चाहिए, नीचे वाले को? इसको 1 कार्बन। बोल देना, इसको 2। आप बताओ क्या दोनों 1 1 सेम साइड आ गए क्या? क्या होगा, Z होगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ। यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 और CH3। और दूसरे में भी कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 और क्या जुड़ा हुआ है, Yes, sir. H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास यह पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है। अगर हम बात करें पहले नंबर कार्बन पे, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे, Fluorine. क्लोरीन को। क्योंकि जैसे ही हम पहला पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो हमको एटॉमिक नंबर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और इसमें अगर हम लोग पहला पोजीशन आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसको हम लोग फर्स्ट बोलेंगे और नीचे वाले को सेकंड बोलेंगे। डन। Second. अब आते हैं Done, दूसरे sir. नंबर कार्बन पे। दूसरे नंबर कार्बन पे ऊपर जाते हैं तो हमको कार्बन मिलता है, और नीचे भी आते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है जरा बताना, 3 कार्बन ऊपर वाले से, लेकिन नीचे वाले से क्या केवल 2 ही अटैच है ना, और एक क्या अटैच है, Yes, एक sir. हाइड्रोजन अटैच है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला क्या है, सेकंड है। आप बताओ क्या फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड आ गए क्या? यस सर। Yes, sir. और सेम साइड आ जाएंगे तो जेड होगा। Yes. जेड हो जाएगा। यार सबका सब जेड वाला एग्जांपल दिया हुआ। आओ एक और देख लेते हैं। कार्बन कार्बन हो गया, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे कार्बन, कार्बन नहीं है इस बार, क्या है, नाइट्रोजन है, और H2 दिया हो। जरा बताओ E होगा या फिर Z होगा? बताओ जरा। Red होगा। क्या देखो, सिंपल सी बात है, क्या है? आप यह बताओ, इसको पहला नंबर कार्बन मानो, इसको दूसरा नंबर मानो। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ कि हमारे पास, ये बताओ पहले नंबर कार्बन, ऊपर जाने पे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, और नीचे वाले पे Yes, हमें sir. क्या मिल रहा है, जरा बताओ, नाइट्रोजन मिल रहा है। Nitrogen. हम किसको वैल्यू दें, Nitrogen. इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। आते हैं दूसरे नंबर कार्बन पे, ऊपर जाते हैं हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, और नीचे आने पे भी क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है, ऊपर आने पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे पे भी सेम मिलता है। लेकिन इस पे आगे आने पे एक हाइड्रोजन मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा,
OH मिलेगा। तो क्या मैं नीचे वाले को ज्यादा वैल्यू दूंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये भी क्या होगा? Z होगा। आओ अब ये बताओ, हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम में मैं किसको वैल्यू दूंगी? Deuterium. ड्यूटेरियम को, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ड्यूटेरियम का क्या है, वेट ज्यादा है, इसको मैं पहला नंबर दूंगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब बात कर लेते हैं सिन और एंटी की। किसकी बात कर लेते हैं? Sin सिन और एंटी की। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और इसमें एक OH आता है और एक लोन पेयर आता है। OH आता है और क्या आता है, लोन पेयर आता है। अब इस कार्बन से दो चीजें जुड़ी होंगी। इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, दो चीजें जुड़ा होगा, एक H जुड़ा होगा, एक दूसरा कुछ जुड़ा होगा। अगर अगर हमारे पास ये H और OH दोनों सेम साइड आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे। H और OH दोनों सेम साइड आ गए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, Sin. सिन बोलेंगे। दिख रहा है क्या, H और OH दोनों सेम साइड है, लेकिन वही H और OH दोनों अपोजिट साइड आए तो Anti. क्लियर है क्या बात है? सिन और एंटी समझ आया क्या? Yes, sir. तो अभी बताओ, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ लिया, EZ पढ़ लिया, सिन एंटी पढ़ लिया। आप बताओ ये सिन है या फिर एंटी है? Sin. सिन है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बताओ, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. क्योंकि No, एक ही sir. कार्बन क्या है, दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए Same group ज्योमेट्रिकल है। आइसोमर पॉसिबल नहीं है। कुछ भी नहीं। डाउट है? No, sir. No, sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए, तो एक पे तो लोन पेयर होगा, दोनों पे लोन पेयर होगा, और दूसरे से कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। अगर लोन पेयर सेम साइड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे, और लोन पेयर अपोजिट साइड हो गया तो Anti. एंटी। लोन पेयर सेम साइड हो गया तो सिन, और अपोजिट साइड हो गया तो एंटी। क्लियर है बातें? आओ आओ हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अब सिंपल सी बात बताओ, मानो कार्बन और कार्बन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बना लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। आप बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जरा बताना कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जरा बताना। बोलो जरा। अरे इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। नहीं समझे क्या? या आप बताओ ये कौन सा है, सिस वाला या फिर ट्रांस वाला है? Cis. Yes, sir. सिस वाला है। एक ट्रांस वाला भी तो पॉसिबल है ना, Yes, sir. Yes, sir. ट्रांस वाला भी पॉसिबल है। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे पूछ देगा किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ऐसे ही आपको लंबा लंबा स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप बताओ, पूछ देगा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, पूछ देगा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप बताओ आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? Yes, एक sir. डबल बॉन्ड से आपको एक सिस मिल जाएगा और एक ट्रांस मिल जाएगा, और दूसरे भी डबल बॉन्ड से आपको एक सिस मिल जाएगा और एक ट्रांस मिल जाएगा। तो आप बताओ क्या टोटल 4 स्ट्रक्चर हो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे अब बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हुआ, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हुआ तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना मिलेगा, 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। अब ये बताओ हमारे पास CH3 है, CH है डबल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड,
CH है और CH2 है। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? अगर मैं बीच से काटूं ना तो एकदम बराबर बराबर भागों में 9 बटे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। आप बताओ क्या यह सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल? देख के बताओ। अनसिमेट्रिकल है क्योंकि बीच से काटोगे ना तो लास्ट वाले में CH3 है, लेकिन इसके लास्ट वाले में क्या है? C2H5 है, इसलिए क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? 2 पे पावर n। n का क्या मतलब है? जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वही वही n होगा। तो आप बताओ कितने डबल बॉन्ड है? 2 बिल्कुल। तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा क्या? और अगर मान लो कंपाउंड सिमेट्रिकल हुआ, मान लो कि कंपाउंड सिमेट्रिकल हुआ, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1, 2 पे पावर p माइनस 1। ठीक है। अगर मान लो कंपाउंड क्या हुआ? सिमेट्रिकल हुआ, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप बताओ क्या बीच से काटूंगा तो क्या दोनों बराबर बराबर भागों में बट गया? क्या यस सर। बट गया ना दोनों बराबर बराबर भागों में? तो आप बताओ क्या सिमेट्रिकल है? क्या यस सर। सिमेट्रिकल है। अब सिंपल सी बात है, यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पे पावर n माइनस 1 और 2 पे पावर p माइनस 1। तो n तो हमारा क्लियर है। n की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? डबल बॉन्ड है वही n है। तो 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास जो 2 है वह क्या है जरा बताओ? n की वैल्यू है। अब बात करते हैं p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या निकालेंगे? ध्यान से देखो। तो p इक्वल टू क्या होगा? n/2 इफ n इज इवन। अगर n की वैल्यू इवन होगी ना तो p की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? n/2 रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो हम अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो p की वैल्यू क्या रखेंगे? n प्लस 1/2। तो आप बताओ इस टाइम, ये बताओ कि इस टाइम क्या है हमारे पास? n की वैल्यू इवन है या फिर ऑड है? इवन। क्या है? इवन है। p की वैल्यू क्या है जरा बताओ? इवन है। क्या कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। समझ गए आप लोग? यस सर। समझ गए। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1। अब ये देखो 2 पे पावर n की वैल्यू कितना है? 2 है ना? तो 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 पे पावर। अब p की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताना? n/2 लिख सकते हैं क्या? यस सर 1। n/2। अब n/2 का मतलब क्या? 1 और 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर 0। क्या आ जाएगा जरा बताना? 2 पे पावर हो जाएगा। और 2 किसी का भी पावर 0 होता है, किसका मतलब क्या होता है? 1। 1 होता है। ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3 आएगी ना? 3। तो इसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेगा तो आपको किसी और तरीके से निकालना होगा, और अगर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेगा तो आपको किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। आप बताओ ये सोचेगा कौन, मैं या फिर आप? हम समझे क्या? यस सर। यस सर समझ गए। ये तो हमने पढ़ ही लिया सिस और ट्रांस, ये भी हमने पढ़ लिया। ई और जेड वाला ये भी हमने पढ़ लिया। आओ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप बताओ ये पहला वाला सिस है या फिर ट्रांस है? सिस। और दूसरा वाला सिक्स सिस है। है या फिर ट्रांस है? ट्रांस। ट्रांस। तो पता है, ध्यान से देखो, अगर बात करें डाइपोल मोमेंट का ना तो सिस वाले का ज्यादा होता है ट्रांस वाले से, क्योंकि ट्रांस वाले क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। ट्रांस वाले क्या कर देते हैं? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते, ओवर होते तो। और सिस वाले क्या होते हैं? दोनों एक ही साइड होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की, तो सिस वाले का ज्यादा होता है, ट्रांस वाले का कम होता है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सिस वाले का ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का क्या होगा जरा बताओ? कम होगा। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी की, तो सिस वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा और ट्रांस वाला कम सॉल्युबल होगा। पहली बात है, जो पोलर नेचर के होते हैं ना, जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है ना, वह ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जिनका डाइपोल मोमेंट कम होता है वह कम सॉल्युबल होते हैं। क्या बातें क्लियर है?
Yes. Yes. यस क्लियर है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, जो हमारे पास ट्रांस वाला होता है उसका ज्यादा होता है, सिस वाले का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस वाले का ट्रांस ज्यादा होता है, सिस वाले का कम होता है। कम है, और अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो उसमें भी ट्रांस वाला ज्यादा होता है, सिस वाला कम होता है। कम होता है। आप बताओ कि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, दोनों के लोन पेयर एक ही साइड हो जाएंगे तो क्या रिपल्सन करेंगे, क्या एक दूसरे का यस सर। यस सर। रिपल्सन करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कुछ वर्क कर ले, होमवर्क कर ले कुछ, आओ कर लेते हैं। ये बताओ कौन ऐसा है जो सिस ट्रांस में नहीं हो सकता? Sir, option C. कैसे सी वाला? सी वाला कैसे? अरे भाई चारों अलग अलग ग्रुप है ना, तो सिस ट्रांस थोड़ी होगा, या तो इजेड होगा ना। Yes, sir. इसमें जरा बताओ कौन जो ऐसा होगा जो हमको सिस ट्रांस आइसोमर देगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। इसमें क्वेश्चन गलत पूछा है, इसमें पूछेगा कि कौन ऐसा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। कौन ऐसा जो है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, ये बताओ। सर फर्स्ट। पहला वाला, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों क्या है, सेम ग्रुप है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। इसका जरा बताओ यह ई है या फिर जेड है? Sir, E. देखो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा। आप बताओ कि यह कार्बन है, इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा नंबर देंगे, इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा नंबर देंगे। आप बताओ पहला नंबर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है क्या? अपोजिट है तो क्या होगा? यस सर। ई होगा। E आएगा। और यहाँ पे दोनों सेम साइड है तो क्या होगा, जरा बताओ। Right. ये जरा बताओ ना, स्टीरियो आइसोमर हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये बताओ कौन ऐसा जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर देगा? सर सर ऑप्शन है मतलब सर। पहली बात सुनो, पहला वाला तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिस ट्रांस होगा नहीं, क्योंकि इसमें बॉन्ड रोटेट होने लगेगा। दूसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि सेम कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है। तीसरा वाला भी नहीं होगा, चौथा वाला होगा, ठीक है। Yes, sir. ये आप लोग कर लेना, कर लेना। होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, ये कर लोगे क्या आप लोग? विच ऑफ डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कर लोगे आप लोग? Yes, यस sir. सर। करना आप लोग के Yes, होमवर्क sir. के क्वेश्चन करने, सब पी वाई क्यू है, ये सब पी वाई क्यू। ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिस ट्रांस नहीं शो करेगा? बताओ जरा। सर फर्स्ट। Option 4. फर्स्ट वाला यार, क्योंकि पहले एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है ना। Yes, sir. यस सर। बोलो ये नहीं करेगा। ये भी आप लोग कर लोगे क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है, ठीक है। यह बोल रहा है एक्स सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, वाई जो होगा सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, जेड जो होगा सिस होगा या ट्रांस होगा। कर लोगे क्या आप लोग? कर लेना। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा जो है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। केवल Sir, option ज्योमेट्रिकल की 3. ऑप्शन 3, पहला वाला तो करेगा नहीं, यह भी नहीं करेगा, क्योंकि यह तो एक ही कार्बन पे दोनों जब जा रहे हैं ना, दोनों साइड जा रहे हैं तो सेम ग्रुप मिल रहा है। इसमें भी इस कार्बन पे दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप मिल रहा है, सी वाला ये option। कर लेना आप लोग, ठीक है। देख लिया क्या कैसे क्वेश्चन आया है? देख लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग से ना थोड़ा सा PYQ डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आज आप सुबह आपको भेजा था ना, उसका मैं क्या कर ले रहा हूँ, PYQ डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, PDF बन जाने दो, स्टार्ट। 15 मिनट टाइम बचा है, तो थोड़ा सा वो डिस्कस कर। तो ये 2021 से लेके 2024 तक का क्या है, PYQ है, ये मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। 15 मिनट बचे हैं, तो आप लोग पढ़ के आए हो? सर चलो, तो मैं ये आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर फटाफट Yes, जरा sir. पहला फटाफट पहला बताना क्या आंसर होगा। ये 2024 फरवरी का वो वाला है, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, फटाफट बताओ। बताओ आप लोग कितना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? कितने लोग सॉल्व कर रहे हो ये बताओ। कशिश, सानू, सुरिंदर, वैशाली, रिया, दिया छावरा, तनुप्रिया, आप सॉल्व कर रहे हो क्या? Yes, sir. सॉल्विंग सॉल्व करो। सुरिंदर का आंसर आ गया, बाकी लोग बताओ। वैशाली कितना आया? गौरव आप बताओ, गौरव, भावना, गौरव, भावना। सर 24 ही है। देखो, सिंपल सी बात है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। कि जब पता है क्या, आपको दो रिएक्टेंट दिया हो, क्या दिया हो, दो रिएक्टेंट दिया हुआ, और दोनों की वैल्यू दी हुई है। जब दोनों की वैल्यू दी हुई ना, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, यहाँ पे मोल की वैल्यू दिया हुआ है, मिली मोल दिया हुआ, मिली मोल दिया हुआ। तो लिमिटिंग, जब मोल दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो और वॉल्यूम दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे जरा बताओ, डिवाइड कर देंगे। तो 72 में 3 से डिवाइड करेंगे और 50 में 2 से डिवाइड करेंगे। जो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या हमारा डिसाइड करता है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है। आप बताओ यह कितना आएगा, क्या 24 आएगा क्या? यह कितना आएगा, क्या 25 आएगा क्या? कम कौन है जरा बताना, कम कौन है? 24 अरे बोलो भाई, 24 वाला ना। तो यही यही हमारा PbCl2 डिसाइड करेगा ना, कि हम क्या, हमारे पास जो यह बनेगा कितना बनेगा जरा बताओ। 24 PbCl2 डिसाइड करेगा ना, जरा बताओ। PbCl2। अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं कोफिशिएंट पे। जब PbCl2 3 था, तो Pb3PO4 कितना मिलता था हमें? 1 मिलता था। जब यह 3 था, तो हमें कितना मिलता था? 1 मिलता था। अब यह कितना है जरा बताओ, 72 है ना? 72 है, तब कितना मिलेगा? मान लो कि हमारे पास 10 बिस्किट है, तो आपको 2 बिस्किट देता था मैं। अगर हमारे पास 20 बिस्किट होगा, तो आपको कितना बिस्किट दूंगा जरा बताना। 4 कितना मिलना चाहिए आपको? 4 मिलना चाहिए ना? कैसे सॉल्व हुआ? सबसे पहले 10 में से तो आपको 2 मिलता था। अगर मान लो आपके पास 1 बिस्किट होता, तो कितना मिलता? 2/10। तो 20 बिस्किट है, तो कितना होगा? 2/10 इंटू 20, कितना आएगा? 4 आएगा ना? 4 आएगा। ऐसे ही यह 3 पे 1 मिलता था, तो जब 1 होगा तो कितना मिलेगा? 1/3। लेकिन इस टाइम है कितना जरा बताना। 72 है ना? 72 2 होगा तो कितना मिलेगा? 1/3। 72 कितना आएगा? 24 आएगा ना? तो कितना आंसर आएगा? 24 मिलीमोल आएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। यस सर
क्या किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नॉट सर। अब देखो इसमें पूछा है, इसका जरा बताना। 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water. Total number of carbon and hydrogen atom in the hydrocarbon is सर C4H10। क्या? C4H10 कितना बोल रहे हो? C4H10 C4H10। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। मान लो कि अगर कार्बन एटम 4 हुआ और यह 10 हुआ, तो यह 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 14। ठीक है, 4 एटम यह, 10 एटम यह, ऐसे आंसर आएगा। नहीं समझे क्या? आओ देखो, एक आप लोग को फॉर्मूला पता होगा। मान लो कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग क्या ले लेंगे? CXHY ले लेंगे। और जब हम इसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जरा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलता है? पानी मिलता है। पानी मिलता है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, तो जितना X होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मैं X लिख दूं? क्या लिख सकता हूँ? जितना Y होता है ना, उसके आधा में पानी मिलता है। तो क्या मैं यहाँ पे Y/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वाला कोई बताएगा क्या? क्या होता है? X plus Y। X प्लस Y/4 होता है। ठीक है, क्या होता है? X प्लस Y/4 होता है। क्या बातें क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब ये बताओ कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन कितना ml है, जरा बताओ। 10 ml है ना? तो x प्लस Y/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और हमारे पास ध्यान से देखो, यह CO2 कितना है? 40 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। और Y/2 की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ? 50 है ना? अरे बोल दो भाई। यस सर। नहीं क्लियर हुआ क्या? नहीं क्लियर हुआ? 40 नहीं कैसे क्लियर हुआ? हुआ? अरे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यह जो हमारे पास है ना, यह 10 ml है। ठीक है, यह 10 ml है। ऑक्सीजन का तो हमें पता ही नहीं है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? ये जरा बताओ। यस। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या चीज है, कैसे होगा सॉल्व, जरा बताना आप लोग। क्या हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ले तो हो जाएगा क्या? यस सर। निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्लियर है? तो ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? C40 और H100 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप बताओ, क्या मैं दोनों में 10 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या Yes, आएगा? sir. C4H10 आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर मैम। ठीक है। Okay. अब ये बताओ कि ये टोटल कितने एटम हो गए? 14। 14 एटम हो गया। 14 एटम हो Yes. जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये बताओ तीसरे का बताओ, तीसरे का क्या आंसर आएगा? 0.5 mole. सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला आता है। मान लो कि हमारे पास मेथेन है, CH4 है। आप इसको जला दोगे तो क्या बनेगा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? 2H2. वाटर। वाटर बनेगा, वाटर। सबसे पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने पे यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। बस बैलेंस हो गया क्या? बैलेंस हो गया। Yes, sir. अब ये बोला कि मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब ये बताओ कि यह 16 ग्राम जब था, जब इसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, जब ये 16 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम मिलता था? 44 ग्राम। बोलो। 44. इसको 22 ग्राम पाने के लिए इसको कितना ग्राम होना पड़ेगा? 8 ग्राम ही तो होना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. सी बात है, 8 ग्राम आंसर आएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. 8। यस सर। हाँ। डाउट है किसी को? अब ये देखो, ये क्या पूछ रहा है हमसे? वॉल्यूम ऑफ
3M NaOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40 है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 80 ग्राम ऑफ NaOH। जरा बताना इसका आंसर क्या आएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ। W/mv होता है क्या, W/mv बताना जरा। Yes, sir. W/mv होता है। W की वैल्यू इसने कितना दे रखा है, 84, और मोलर मास इसका कितना होता है, 40। V की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, और M की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, बताओ जरा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, बताना जरा। 84 डिवाइड बाई 40 इंटू 3, जी। जरा करना, कितना आंसर आ रहा है। यह 28 टाइम्स में कट जाएगा, और अगर मैं 4 से कट करूं तो यह 10 बार में जाएगा या 7 बार में जाएगा। क्या 0.7 लीटर आ रहा है क्या, जरा बताओ। Yes, sir. 0.7 लीटर आ रहा है। sir. अब ये बताओ 0.7 लीटर को आप डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एक बात जान लो, एक डीएम क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। एक डीएम क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, जरा बताना। Yes, sir. 0.7 लिख सकता हूँ। अब ये बताओ, 10⁻⁻1 तो दे रखा है, बस हमें क्या लिखना है, 7 ही तो लिखना है। समझ गए। Yes, sir. अरे बोलो भाई, कुछ भी डाउट है, Yes, sir. No, sir. कुछ भी डाउट है बताओ। हो जाएगा ना, हो Yes, जाएगा। sir. अब देखो, ये आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, रिएक्शन याद होना चाहिए। मान लो हमारे पास पीबीएस है, ठीक है, पीबीएस है, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। किसके थ्रू ऑक्सीडाइज करना है, हमें O3 के थ्रू ऑक्सीडाइज करना है। तो अगर इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक चीज बनता है, क्या बनता है, PbSO4 बनता है, और क्या बनता है, O2 बनता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ। हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आप बताओ राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 6 oxygen. So 6 है. कितने हैं, 6. 6 है, 6 है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ PbS ऑक्सीडाइज बाई X मोल ऑफ O3 टू गेट Y मोल ऑफ O2। तो X प्लस Y की वैल्यू क्या। तो इसका रिएक्शन सबसे पहले ना आपको याद होना चाहिए। इसका रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, इसका रिएक्शन ऐसे होता है। यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है। अब यहाँ पे 8 हो गया। अब यह ना कंप्लीट रिएक्शन होगा, क्योंकि ना हम रिएक्शन केमिस्ट्री में पता है कि अपने मन से हम खुद नहीं लिख सकते। हम लोग अपने मन से खुद रिएक्शन नहीं लिख सकते। यह जो रिएक्शन होता है वो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि 1 मोल ऑफ PbS ऑक्सीडाइज बाई X मोल ऑफ O3। आप बताओ X की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 है, और Y मोल ऑफ O2 देता है, तो Y की वैल्यू क्या है, 4. तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4. 8 आएगा। कोई टफ नहीं है ना, कर लोगे क्या आप लोग, Yes, sir. कर लोगे। अगर नहीं भी समझ आएगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये तो मैंने 2024 का बता दिया, 2024 का। देखो क्या सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है क्या, देखो आप लोगों ने ओपन करके देखा था, बताओ। Yes, sir. ओपन करके देखा था। यह रहा आपका 2024 का। अब मैं क्या बताऊंगा, नेक्स्ट डे क्या बताऊंगा आपको, 2023 का सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कौन सी ईयर का सॉल्व कराऊंगा, 2023. 2023. 23. आप लोग ये बताओ पढ़ के आओगे क्या 2023। Yes, sir. पढ़ के आओगे सभी कोई, आप लोग सभी कोई पढ़ के आना, क्योंकि ना 4 अगस्त को आपका मेजर टेस्ट है, ठीक है। 4 अगस्त को क्या है, आपका मेजर टेस्ट है। और अब हम लोग यही करेंगे कि सभी क्लास के जो लास्ट 15 मिनट बचेगा ना, आपको PYQ कराएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो। और 2 से 3 दिन कराऊंगा, 2 से 3 क्लास में इसका। उसके बाद आऊंगा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने PYQ होंगे उसका कराऊंगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के PYQ कराऊंगा, ठीक है। आप लोग सभी को क्या करना, पढ़ के आना। सभी को क्या करना, पढ़ के आना। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, Yes, sir. क्लियर है एक बार क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 9 बता दोगे एक बार। क्वेश्चन 9 पेज नंबर बताओ।
कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? 2024 का है। ये वाला पेज नंबर 2। यस सर। देखो इसमें क्या बोला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो क्या बोला। एक हमारे पास सैंपल है, क्या है, एक हमारे पास सैंपल है, उसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और दोनों का वेट मिला के मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे में कैल्शियम कार्बोनेट x है और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, y है, और इस डब्बे का वेट कितना है जरा बताना, 2.21 ग्राम। क्या बातें क्लियर है क्या? कितना ग्राम है? 2.21 ग्राम है, ठीक है। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इग्नाइटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.15 ग्राम। सबसे पहले इग्नाइटेड का क्या मतलब, हम इसको जला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तब कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज, उसके बाद जो मिक्सर का कंपोजिशन बचा उसका क्या होगा, इसका मोलर मास दे रखा है इतना और इतना, ठीक है। तो कैसे होगा सॉल्यूशन जरा बता सकते हो क्या आप लोग? मान लो कि हमारे पास जो CaCO3 है इसको हम कितना मानते हैं, x मान लेते हैं। तो ये बताओ MgCO3 को हमें कितना मानना पड़ेगा, 2.21 माइनस x, बोलो जरा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब एक रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन क्या है हमारे पास, CaCO3 है, इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ऐसे ही आप लोग MgCO3 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, MgO और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बातें क्लियर है? बोलो जरा। क्लियर है। अब ये देखो, यह 1 मोल है तो यह भी क्या है, 1 मोल है, मतलब 1 मोल तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1 मोल क्या CaO बनेगा क्या, बताओ जरा। क्या 1 मोल एक बात बोले, आप ना एक बार पढ़ के आना इसको, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप क्या करना, एक बार इसको पढ़ के आओ, मैं नेक्स्ट क्लास में। आपने ये बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। क्या सबने पढ़ा है क्या इसको, सभी कोई बताओ। यस सर। क्या देखो सभी को एक बार एकदम ध्यान से पढ़ के आना, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, या फिर बोलो तो अभी बता दूंगा, लेकिन आप लोग को पूरी तरह से नहीं समझ आएगा। लेकिन आप लोग क्या करना, एक बार पूरी तरह से पढ़ के आना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। पढ़ के आना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को शेयर कर देता हूँ। बाकी सब आप लोग सभी कोई पढ़ के आना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। बोलो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आप लोग को, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग को पढ़ के आओगे ना फिर पूरी तरह से, तो आपको पूरा समझ आएगा। अभी हम 2-3 दिन तक यही चलाएंगे। ओके बाय बाय बच्चों।